नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं कृष्ण नागपाल की कहानी संग्रह पापा अभी जिंदा हैं इसके साथ उपस्थित हूं। दरअसल कृष्ण नागपाल पिछले 5 दशकों से साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। हरियाणा के पानीपत में उनका जन्म हुआ, 8वीं तक की पढ़ाई भी यहीं की। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ चले गए, कटघोरा और बिलासपुर में। वहाँ उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और वहाँ रहते हुए लेखन और पत्रकारिता जगत से उनका जुड़ाव हुआ और जो जुड़ाव हुआ वह जीवन भर मतलब इस उम्र तक उनके साथ चलता रहा। इससे पहले वो जंगल में भटकते यात्री जो उनका पहला लघु उपन्यास आया था उसकी चर्चा देश भर में हुई। कई साप्ताहिकों से जुड़ते रहे, लेखन करते रहे और खुद अभी जो है 2 अखबार के प्रधान संपादक हैं। उनका जो लेखकीय कौशल है वह कृष्ण नागपाल का अपने जीवन अनुभवों से गुजरता है। हर दिन अखबार की दुनिया में रहते हुए वे जो परिदृश्य जो समाचार पढ़ते हैं और उस समाचार और उन घटनाओं के पीछे जो मनोविज्ञान है, जो मानसिकता है, उसको आकलन करते हुए उनका लेखन हमेशा आगे बढ़ता रहा है। यही वजह है कि उनकी रचनाओं में अपने समय का, अपने समाज का वह सच दिखाई देता है जिसे हम समाचार पढ़ते हुए तो अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कृष्ण नागपाल की जो लेखकीय दृष्टि है वह उसे केवल समाचार के रूप में निकलने नहीं देती। इसमें कुल 51 ऐसे मैं कह सकता हूँ कि कहानी संग्रह कहिए, आलेख कहिए, संस्मरण कहिए, जो भी आप कहिए वह दर्ज है। अब वो उनका मनोभाव कैसा है, ये कहानियाँ, ये घटनाएं किस तरह की हैं, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बदलाव की दस्तक में वो नशे में जो डूब रहा है हमारा समाज, उसकी बात करते हैं। और ये जो नशे में डूब रहा है समाज, उसमें एक तरफ आधुनिक संसार है, वाइट कलर जॉब, जो तकनीक की दुनिया में काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, जो ग्लैमर की दुनिया में काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, वो किस तरह से पब और ड्रग्स के नशे में शिकार हैं, वो किस तरह से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो कैसे नाइट आउट करते हैं, उनकी भी बात है। और दूसरी तरफ उसकी भी बात है कि जो गरीब रिक्शा चलाने वाला है वह दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी वह शराब में डूबता रहता है। इसी तरह से आगे की घटना रिश्ते ही रिश्ते में वह इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि रिश्ते के नाम पर जो घटनाएं घटती हैं, ऐसा क्या होता है कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका वर्षों तक साथ रहते हुए न केवल विवाद के दौर में फंस जाते हैं बल्कि एक दूसरे की हत्या करने तक की स्थितियां आ जाती हैं। यहाँ सौरभ नामक पति और पत्नी से शुरुआत की है, जिसकी 6 साल की बेटी है। देहरादून में रहने वाले थे, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कोरोना के दौरान सौरभ की नौकरी चली जाती है, जो जमा धन था वह खत्म हो जाता है। कर्जा लेकर वो गृहस्थी की गाड़ी चला रहा होता है। उसी दौरान उसके बहन की शादी होती है। बहन की शादी के दौरान सौरभ की पत्नी जो है स्वाति, ये कहती है कि मैं इस शादी में सोने का हार पहनूंगी। उसकी वजह यह है कि सौरभ जो है अपनी बहन की शादी के लिए 5 लाख का कर्ज लेता है। पत्नी कहती है तुम बहन के लिए 5 लाख ले सकते हो, मेरे लिए हार के लिए नहीं ले सकते। सौरभ और स्वाति का झगड़ा होता है। वह कहता है कि तुमको यहाँ ज़रूरत है, हमारी इज्जत की बात है और तुम्हें अपने शौक की पड़ी है। पत्नी बिगड़ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बहन की शादी में भाग नहीं लूँगी। यह स्थिति इतनी आक्रामक झगड़े में बदल जाती है कि सौरभ जो है स्वाति को न केवल पटक देता है बल्कि बेल्ट और आयरन की तार गले में डालकर उसकी हत्या कर देता है। इसी तरह से एक शराबी पति है, वह अपनी पत्नी के साथ इस तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि उसकी पत्नी की न केवल भावनाएं आहत होती हैं बल्कि उसका जीवन भी बिखर जाता है।
यह किस तरह का रिश्ता है? आखिर 89 साल का एक पति 87 साल की अपनी पत्नी की से दूर रहने को बाध्य हो जाता है। इसी तरह से जिद की चमक एक है 75 साल की उम्र के आदमी। मनुष्य के जीवन की जो घटनाएँ हैं, जो व्यक्ति सोचता है, चाहे वह अपनी आस्था में सोच रहा हो, चाहे वह अपनी शारीरिक स्थितियों में सोच रहा हो, चाहे वह अपनी आर्थिक स्थितियों में सोच रहा हो, चाहे वह सामाजिक द्वंद्व के चलते सोच रहा हो, उन सब के बारे में कृष्ण नागपाल ने इसमें दर्ज किया। इसके अलावा जो लोग परिश्रम से अपनी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसा नहीं है कि सारी घटनाएं नकारात्मक ही हैं, कुछ सकारात्मक घटनाएं भी इसमें हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर, मनुष्य के साहस को लेकर, शिक्षा के प्रभाव को लेकर, समाज में जिस तरह से जो लोग मिसाल कायम करते हैं उनकी भी बात है। वह सब कुछ इन 51 कहानियों में, मैं कहानी ही कहूँगा, जो जीवन की सच्ची कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएँ हैं, उन पर जो एक संपादक, साहित्यकार और अखबार नवीस की जो दृष्टि है वह पड़ी है। डायमंड बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 250 रुपये है। कृष्ण नागपाल महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। वह और भी सर्जते रहें और भी लिखते रहें। यह किताब इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह न केवल आपको सोचने का अवसर देती है, बल्कि वह परिदृश्य भी सामने रखती है कि आखिर मनुष्य किस तरह से न केवल एकाकीपन का शिकार हो रहा है, बल्कि अगर उसके मन में सकारात्मक विचार हों तो वह समाज के लिए मिसाल भी कायम कर सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको उन पुस्तकों को चुनने में आसानी हो जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।